हम सभी कक्षा पंचम में हिंदी पढ़ने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे। हमारा शीर्षक है बिहार और झारखंड, यानी बिहार राज्य और झारखंड के बारे में आज हम लोगों को पढ़ाया जाएगा और इसकी जानकारी दी जाएगी। बिहार भारत का पूर्वी प्रदेश है, मतलब मानचित्र में, अगर भारत के मानचित्र में हम इसको देखेंगे तो ये पूर्वी हिस्से में आता है, इसलिए यह पूर्वी प्रदेश है। इसका नाम बिहार क्यों पड़ा, इसके बारे में भी जान लें तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ बौद्ध विहारों की अधिकता थी, इसलिए तुर्कों ने इस प्रदेश को बिहार कहा। जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण हुआ था, उस समय तुर्क यहाँ आए थे। उस समय बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रसार हो रहा था। बहुत से राजा जो थे वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिए। बौद्ध धर्म अपनाने के कारण बौद्ध भिक्षु यहाँ आकर रहते थे। बौद्ध भिक्षु का मतलब बौद्ध सन्यासी। जब बौद्ध सन्यासी भारतवर्ष में रहने लगे तो उनके रहने के लिए बहुत सारे मठों को तैयार किया। उन मठों को बौद्ध विहार कहा जाता था। बौद्ध विहार अधिक देखकर तुर्कों ने इस इलाके को बिहार नाम से पुकारा। इस तरह इस प्रदेश का नाम बिहार पड़ा। बिहार मिथिला, वैशाली, मगध, करुष, अंग और कर्कखंड को मिलाकर बिहार प्रदेश बना। यानी बिहार प्रदेश बहुत ही बड़ा था। मिथिला मतलब समझ जाइए जहां जगत जननी सीता का जन्म हुआ था। वैशाली, जिसको आज हम लोग मुजफ्फरपुर का इलाका कहते हैं। मगध, पटना गया का इलाका। करुष, ये हो गया आरा छपरा गोरखपुर का इलाका। अंग, भागलपुर। और कर्कखंड, जिसे हम आज झारखंड के नाम से जानते हैं। ये सारे जगह को मिलाकर एक हमारा बिहार राज्य बना। बिहार राज्य, अभी आप लोग के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये झारखंड कहां से है। झारखंड जो है कहीं दूसरे जगह से नहीं है। सन 2000 नवंबर में एक नया राज्य बना जो झारखंड कहलाता है। ये मान लीजिए ये पूरा का पूरा बिहार प्रदेश है। बिहार प्रदेश के दक्षिणी हिस्से को, मानचित्र देखने का एक तरीका होता है। जब हम मानचित्र को कहीं दीवार पर लटकाते हैं तो उसके ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी हिस्सा कहा जाता है, दक्षिण वाले हिस्से को, नीचे के हिस्से को दक्षिण कहा जाता है, दाहिने हाथ की तरफ पूरब कहा जाता है और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम कहा जाता है। इस तरह हम लोग मानचित्र को देखते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रदेश बिहार को आधे भाग में बांट दिया गया। तो इसका दक्षिणी हिस्सा जो हुआ, वो जिसको हम लोग कर्कखंड कह रहे हैं, वो झारखंड के नाम से जाना जाता है, जो आज हमारा प्रदेश है, जिस प्रदेश में हम सभी रहते हैं। झारखंड प्रदेश में हम सभी रहते हैं। ये झारखंड कहाँ से निकल के आया? बिहार प्रदेश के दक्षिणी हिस्से को ही एक नया राज्य का दर्जा मिला, जिसे हम झारखंड कहते हैं। ये कब बना? लगभग इसके बने हुए 20 साल हो रहे हैं। ये नवंबर में बना। अब आप यहाँ बिहार की चौहद्दी देख लीजिए। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में दाहिने हाथ की तरफ बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसी तरह झारखंड को भी देख लीजिए, झारखंड की भी चौहद्दी देख लीजिए। झारखंड के उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़। इस तरह ये बिहार और झारखंड राज्य बना। यानी झारखंड कहीं दूसरे जगह से नहीं आया है, बिहार से ही, बिहार का ही दक्षिणी हिस्सा को हम लोग झारखंड के नाम से जानते हैं। कुछ बिहार की नदियां हैं जो इस भूभाग को सिंचती हैं, जैसे
गंगा, सरयू, सोन, गंडक, कोसी, ये सब बिहार प्रदेश को सींचकर उपजाऊ बनाती हैं और उन्हें अधिक से अधिक वहाँ की पैदावार बढ़ाती हैं। उसी तरह हमारे झारखंड में भी कई पवित्र नदियाँ बहती हैं, जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, कांची, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, ये सब नदियाँ इस प्रदेश को सींचते हुए इन्हें उपजाऊ बनाती हैं और इनकी पैदावार बढ़ाती हैं। बिहार प्रदेश का कण कण पवित्र है। क्यों पवित्र है? इसका कारण है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, जैन तीर्थंकर महावीर जैन और बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध जो हैं, इनकी एक कर्म भूमि रही है, इसलिए इसका कण कण पवित्र माना जाता है। भगवान राम को आप सभी जानते हैं कि ताड़का का वध करने के लिए विश्वामित्र अपने आश्रम में ले गए। जब आश्रम में ले गए तो वो जगह कोई और नहीं था, वो बिहार का ही प्रदेश था। ताड़का कहीं और नहीं रहती थी। ताड़का बक्सर में, वो बक्सर का इलाका जो था वहां उसका राज्य था। तो भगवान राम ताड़का का वध करने के लिए बिहार आए। जगत जननी सीता का जन्म इसी बिहार प्रदेश में हुआ था, जहां स्वयंवर के दौरान भगवान राम गए थे। इसी तरह कृष्ण जो थे वो जरासंध को मारकर उनका रथ राजगृह से लेकर द्वारका तक दौड़ता था। जरासंध के साथ उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जरासंध की कंस का रिश्तेदार था। कंस को मारने के बाद वो कृष्ण का दुश्मन बन चुका था, इसलिए कई बार वो कृष्ण के ऊपर आक्रमण करता था। कभी कृष्ण की जीत होती थी, कभी जरासंध की जीत होती थी, इसलिए जरासंध को मारना जरूरी हो गया। पांडवों की मदद महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने की थी और जरासंध को मारकर भीम ने कृष्ण की मदद। इस तरह मगध से लेकर द्वारिका तक कृष्ण का रथ दौड़ने लगा, यानी कृष्ण की राज्य जो था वो मगध से लेकर द्वारिका तक हो गया। महाभारत में आपने बार बार नाम सुना होगा अंगराज प्रण। अंगराज प्रण, अंगराज कहीं दूसरे जगह का नहीं, ये भागलपुर का इलाका जो था वहीं का कर्ण राजा। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में आने के बाद। जैन मत तीर्थंकर जो थे, जैन तीर्थंकर महावीर जैन, उनका जन्म वैशाली में हुआ था, इसलिए बिहार प्रदेश का कण कण जो था वो पवित्र था। यहाँ कई स्वतंत्रता सेनानी भी जन्म लिए, जैसे कुंवर सिंह का नाम हम लेते हैं। झारखंड में अगर हम कुंवर सिंह के साथ साथ जयप्रकाश नारायण का नाम, जगलाल चौधरी, इन सभी लोगों का हम नाम लेते हैं। झारखंड में अगर झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में भी कम स्वतंत्रता सेनानी जन्म नहीं लिए। बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हा, ये सभी अंग्रेजों को टक्कर समय समय पर देते रहे और स्वाधीनता संग्राम में अपना योगदान देते रहे। इस तरह ये लोग जो थे ये देश की भी मदद किए। तो झारखंड प्रदेश भी जो है हमारा कम महत्वपूर्ण नहीं है। झारखंड में खनिज संपदा की दृष्टि से खनिज किसे कहते हैं? जो धरती के अंदर से निकलता है उसको हम खनिज कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, कोयला, बॉक्साइट, मैग्नीज, चूना पत्थर, यूरेनियम। झारखंड की धरती रत्न गर्भा, लगभग 50% जो है वो पूरे भारतवर्ष का
जो खनिज है वो झारखंड की धरती से ही निकलता है। झारखंड की धरती को इसीलिए हम लोग रत्नगर्भा कहते हैं। यहाँ पठार है, पहाड़ है, वन है, जलप्रपात है, पूरा प्रदेश बहुत ही बढ़िया है। यहाँ दार्शनिक स्थल भी है। दार्शनिक स्थल में अगर हम लोग जैन मत के दार्शनिक स्थल को देखें तो पारसनाथ का पहाड़ है। अगर भगवान शिव की नगरी जाएं तो वहां हमारा देवघर है। मां काली का मंदिर, राजरप्पा का मंदिर है, ये दार्शनिक स्थल है। कुल मिलाकर हमारा बिहार और झारखंड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भारत में इनका है और इन लोगों ने अपने रत्नों से, अपने खनिजों से पूरे देश की मदद की है। आशा है कि भविष्य में उद्योग धंधों की दृष्टि से भी हमारा राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होगा और झारखंड भारत का एक महत्वपूर्ण प्रदेश बनेगा। अब आप बहनों से मेरा आग्रह है कि इस पाठ को आप पढ़ेंगे, अपने पाठ्य पुस्तक को, और जो समझाया गया है उस वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करेंगे ताकि इसका प्रश्न उत्तर जो है आप स्वयं दे सकें। पाठ थोड़ा बड़ा है लेकिन कोई उसमें घबराने की बात नहीं है। आप बार बार जब पढ़ेंगे तो उससे उत्तर भी निकलेगा। अभी तक जितना अभ्यास कार्य करवाया गया है उसको आप भली भांति पढ़ने की कोशिश, याद करने की कोशिश किया करिए और इस तरह आपका रिवीजन भी होता रहेगा। इसका प्रश्न उत्तर भी आप याद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे हम व्हाट्सएप पर देते रहेंगे। पाठ 1 का भावार्थ आपको याद करना था गृह कार्य में, उसको याद करेंगे। याद करने के बाद उसको लिखने का प्रयास भी करेंगे और इसका भी प्रश्न उत्तर जो आसान है उसको भी लिखने की कोशिश करें और इसके लिए आप प्रयास करें। धन्यवाद।